छतरपुर शहर के मुख्य मार्गों से निकाला गया फ्लैग मार्च। कलेक्टर संदीप आर, एसपी अमित सांघी, एडिशनल एसपी विक्रम सिंह, शशांक जैन सहित स्थानीय पुलिस एवं कई कंपनियों का पुलिस बल मौजूद रहा। ऑडिटोरियम में सबसे पहले बाहर से आई कंपनियों को विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। छतरपुर के बारे में उनको विस्तृत जानकारी दी गई। उसके बाद ऑडिटोरियम से फ्लैग मार्च शुरू हुआ, जो कि जवाहर रोड, बस स्टैंड, चौक बाजार, छत्रसाल चौराहा होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से निकाला गया। सर, किस तरह से आज फ्लैग मार्च निकाला गया? छतरपुर में जैसे आप सभी लोगों को विदित है, 17 नवंबर को चुनाव संपन्न होगा जो हमारे विधानसभा का, और हमारे यहाँ पे चुनाव को शांतिपूर्ण और बिना किसी वायलेंस फ्री, बिना किसी घटना के हम लोग चाह रहे हैं कि चुनाव रहे। कोई भी व्यक्ति भी किसी के प्रेशर में आके या किसी के दबाव में आके वोटिंग ना करे, निर्भीक होके वोटिंग करे। इसी के तारतम्य में बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, जिसमें ऑलरेडी 152 लोगों का जिला बदर किया गया है, एनएसएस की कार्रवाई और प्रिवेंटिव एक्शन 107-16 अंतर्गत 110 में कार्रवाई, 122 में बाउंड डाउन की कार्रवाई, ऐसे विभिन्न कार्रवाई हो रहे। और उसी तारतम्य में आज जो हमारे सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनके साथ आज के एक फ्लैग मार्च था। पूरे शहर में आज के फ्लैग मार्च निकाला गया। इससे पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस को ब्रीफिंग भी दी गई और उनके साथ एक फ्लैग मार्च भी किया गया। शो ऑफ स्ट्रेंथ का एक फ्लैग मार्च था ये, और हमारा एम है कि इस बार जो भी चुनाव रहेगी वो शांतिपूर्ण और बिना किसी घटना के और बिना वोटर को बिना किसी दबाव के वोट करने हेतु हम लोग प्रतिबद्ध है, और इसी तारतम्य में आज का फ्लैग मार्च हूँ छतरपुर में। जैसा आप सभी को मालूम है, 17 को यहाँ पर मतदान होना है और 3 तारीख को यहाँ पे गणना होनी है। अभी मुझे विश्वास है कि जो 2 घंटे का सेशन चला है, जिसमें पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी फिल्म आपने 45 मिनट्स की थी, वो देखी थी। इसके अलावा जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं, उन्होंने आपको आपकी ड्यूटीज़ के संबंध में और निर्वाचन से संबंधी कुछ बारीकियों के संबंध में बताया हो। कुल मिला के जो पैरामिलिट्री फोर्स है, या जिसे हम CAPF बोलते हैं, CAPF के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI के बड़े क्लियर कट नॉर्म्स हैं। बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि आपको किस तरह की ड्यूटीज करनी है। आपके जो भी यहाँ पे अधिकारी आए हैं, AC साहब या DC साहब, उनको मालूम होगा, आपको रिजर्व में हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। और जो क्रिटिकल पोलिंग लोकेशंस हैं, नॉट बूथ में नहीं, जो क्रिटिकल पोलिंग लोकेशंस हैं, उसमें हाफ सेक्शन डिप्लॉय होना है। इसके अलावा जो इंटर स्टेट बॉर्डर है, जिसमें हमारे 25 पॉइंट्स हैं, मोस्टली यूपी से लगता है, यूपी के 4 जिले लगते हैं। बता दिया गया होगा, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है। ये 4 जिलों में जो हमारे 25 पॉइंट लगे हैं, इसमें आपको डिप्लॉय करेंगे, और अभी करीब 8 पॉइंट पे ऑलरेडी हाफ सेक्शन हमने डिप्लॉय कर रखा है। इसके अलावा थाने की जो QRT है, 33 पुलिस स्टेशन है इस जिले में, उन सभी QRTs में हाफ सेक्शन डिप्लॉय रहेगा। और FST और SST में यदि फिर बचत होती है तो हम डिप्लॉय करेंगे। सबसे पहले हमारा काम रहेगा जो क्रिटिकल पोलिंग लोकेशंस हैं, उसमें आपको हम डिप्लॉय करें, जिससे कि पोलिंग हमारा शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। मैं आपको इस जिले के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे विक्रम, आपने बता दिया होगा एक मोटा मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।